Now we have studied the preparation and chemical properties of chemical and physical properties of haloalkanes. Now I will move toward the preparation of haloarenes. Preparation of haloarenes. Preparation of haloarenes. Okay, so we will check how haloarenes are prepared. How haloarenes are prepared. Okay, so for the preparation of haloarenes, the first method is direct halogenation. Direct halogenation of which benzene. Direct halogenation of benzene. ठीक है, बेंजीन की डायरेक्ट हेलोजिनेशन कर दो. हेलोजिनेशन में डायरेक्ट उसमें हेलोजन ऐड कर दो. जैसे बेंजीन लो, एक रिएक्शन बता रहा हूं मैं, बेंजीन लो, ठीक है, इसमें डायरेक्ट हेलोजन डाल दो. एक्स सिंबल होता है हेलोजन का. यहाँ पे हेलोजन कौन सा होता है? क्लोरीन या ब्रोमीन, कोई भी डाल दो. ठीक है, इसमें कैटेलिस्ट ले लो तुम, Fe ले लो या ले लो FeX3, मतलब FeCl3 कुछ भी ले लो. तो डायरेक्टली क्या होगा? हेलोजिनेशन हो जाएगी. क्या बन गया ये? X. ठीक है, तो बन गया हेलो बेंजीन, मतलब हेलोअरीन बन गया ये. ठीक है, इसकी एक रिएक्शन देख लो, जैसे तुम्हें बताता हूं मैं. तुमने लिया बेंजीन लिया, ठीक है, इसमें ऐड कर दिया तुमने I2. कौन सा? क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए तो ये आ गया Fe और FeX3. ठीक है, आयोडीन बनाने के लिए ये लो. ठीक है, बेंजीन लो, आयोडीन लो, इन द प्रेजेंस ऑफ HiO3. ठीक है, हाइपोआयोडाइड. दिस इज हाइपोआयोडाइड. ये ले लो, या फिर इसके साथ तुम क्या ले सकते हो? HCl HNO3 ले लो प्लस HNO3. दो ले लो, हाइपोआयोडाइड प्लस HNO3. तो क्या बन जाएगा? सीधा आइडोबेंजीन बन जाएगा. तो सीधा क्या बन जाएगा? आइडोबेंजीन बन जाएगा. गॉट इट? सो डायरेक्ट हेलोजिनेशन से डायरेक्ट हेलोजिनेशन कर दी, सीधा हेलोजन एक्ट करती है, तो तुम्हें हेलोअरीन्स मिल गए. ठीक है, इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो? बाय डाइजोनियम सॉल्ट. बाय डाइएजोनियम सॉल्ट. ठीक है, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट देखो क्या होता है? डाइएजो, एजो मतलब नाइट्रोजन होता है. डाइएजो मतलब दो नाइट्रोजन हो गए. क्या होंगे? दो नाइट्रोजन होंगे. ठीक है, तो ये होता है जैसे कोई भी सॉल्ट होता है, जैसे ये दे दो N2Cl, तो इसमें दो नाइट्रोजन है, तो ये क्या है? बेंजीन डाइएजो क्लोराइड. नाइट्रोजन मतलब एजो बोलते हैं इसको, तो दो नाइट्रोजन डाइएजो, बेंजीन डाइएजो क्लोराइड. ठीक है, तो आ गया बेंजीन डाइएजो क्लोराइड. ये आ गया मतलब डाइएजो. समझ गई बात को? अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. ये कैसे होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है N, ये पॉजिटिव वाला, ट्रिपल बॉन्ड N, Cl नेगेटिव. ठीक है, तो ऐसे करके N2Cl को मैं वैसे करके लिख सकता हूं. ठीक है, सो दिस इज द डाइजोनियम सॉल्ट. सॉल्ट है ना प्लस माइनस, इसलिए बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट. इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, क्योंकि इसमें एक के ऊपर प्लस होता है, एक के ऊपर माइनस होता है, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट. ओके, अब इससे भी हम क्या बना सकते हैं? डाइजोनियम सॉल्ट से भी हम क्या बना सकते हैं? हेलोअरीन्स बना सकते हैं. ठीक है, तो हमने क्या लिखा? डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया, डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया, N ट्रिपल बॉन्ड N Cl नेगेटिव. ठीक है, इसको तुमने ट्रीट किया पहले Cu2Cl2, क्यूपरस क्लोराइड. ठीक है, जिसमें कॉपर की वैलेंसी +1 होती है, उसको बोलते हैं क्यूपरस. ओके, क्यूपरस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस. ठीक है, क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस. दिस इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन. सैंडमेयर रिएक्शन, नेम रिएक्शन आगे सैंडमेयर, SANDMER. ठीक है, या तुमने क्या किया? इसके साथ कर दिया Cu2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, क्यूपरस ब्रोमाइड. तो क्या बन जाएगा? ये क्या बन गया? ब्रोमोबेंजीन या बेंजाइल ब्रोमाइड, कुछ बोलो, प्लस नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज सैंडमेयर रिएक्शन. सैंडमेयर रिएक्शन. ठीक है, ये दोनों सेम ही है, बस इसका फर्क है, रिएजेंट हैलोजन का फर्क है, बाकी रिएक्शन सेम है. तो दीज रिएक्शंस आर नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन. ओके, इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो? इसको ट्रीट कर सकते हो तुम इसके साथ, KCN के साथ. ठीक है, KCN के साथ ट्रीट करोगे तो तुम्हारे पास बन जाएगा
फिर से बन जाएगा दैट इज फ्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस KCl बाहर आ जाएगा, प्लस KCl बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो भी क्या बन जाएगा, क्या नाम इसका, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आगे KCl के अलावा तुम ठीक कर दो इसको, किसके साथ है, इसको ठीक कर दो तुम, हाँ इसको ठीक कर दो तुम, NaBF4 सोडियम बोरोन फ्लोराइड, सोडियम बोरो टेट्राफ्लोराइड, इसके साथ करोगे तो बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन, इसके साथ करोगे तो बन जाएगा इसके साथ को KI कर दो, यहाँ पे आयोडीन बनाने के लिए KI कर दो, KI के साथ करोगे तो आयोडोबेंजीन बन गया। ठीक है, क्लोरोबेंजीन हमने बना लिया था, ब्रोमोबेंजीन बनेगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा KI के साथ, और सोडियम बोरो टेट्राफ्लोराइड के साथ बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस, और क्या बच गया देखो, N2 प्लस क्या, N2 प्लस NaB4, NAB बन जाएगा, दैट विल बी NaCl, सॉरी NaCl बन जाएगा, NaCl बन गया, N2 निकल गया। तो दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ Haloarenes, प्रॉपर्टीज ऑफ Haloarenes, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ Haloarenes, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ Haloarenes। ठीक है, अरेन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, तो हमने दो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, क्या पढ़नी है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और सेकंड हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, CX बॉन्ड मतलब बेंजीन का जो कार्बन होगा उसके बीच में क्या नेचर होगा, तुम्हें पता नेचर क्या होगा, ये थोड़ा सा नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पोलर बॉन्ड होगा ये। ठीक है, तो नेचर तो साफ है, नेचर तो इतना की है। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को डिटेल में पढ़ते हैं। तो तुम्हें पता है कि जब डाई हेलो, इसमें हम सिर्फ हमारे पास है डाई हेलो अरेन्स के बारे में, डाई हेलो अरेन्स के बारे में, डाई हेलो दो हेलोजन ग्रुप लगे हैं। तो देखो तीन पोजीशन होती है, पैरा पोजीशन जब ग्रुप 1 एंड 4 पे लगे हो, ऑर्थो, या तुम्हें सीधे तो पढ़ाता हूं, देखो मैं तुम्हें बताता हूं होता क्या, ये तुम्हें लग जाएगा पता कि देखो ये आ गया मान लो क्लोरीन। ठीक है, ये आ गया क्लोरीन फर्स्ट, और ये आ गया क्लोरीन। अब किस पोजीशन पे, फर्स्ट और सेकंड पे डाई हेलो है, तो जब दो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे होते हैं, ठीक है, बेंजीन के अंदर फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे तो उसको बोलते हैं ऑर्थो, तो ये बोलेंगे ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, इसको बोलेंगे ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। मतलब 1 और 2 को बोलते हैं ऑर्थो, 1 और 2 को इसको बोलते हैं ऑर्थो। ठीक है, अब ऐसा होता कि क्लोरीन 1 2 3 क्लोरीन, अगर 1 और 3 पे लगा था, 1 और 3 पे लगा था उसको बोलते हैं पैरा, तो यहां पे बोलते हैं हम पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब इसको देखो 1 और 2 पे हैं ग्रुप्स, तो ऑर्थो, 1 और 3 पे हैं तो पैरा, सॉरी मेटा, 1 और 3 पे हैं तो मेटा। ठीक है, और अगर यहां पे ऐसे होता देखो क्लोरीन 1 2 3 4, ये 4 पोजीशन है, यहां पे क्लोरीन। अगर 1 और 4 पे हो, ये देखो क्लोरीन ये वाला फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, दूसरा इस पे आ गया, तो इसको बोलेंगे पैरा दिस डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। सो यू शुड रिमेंबर कि 1 और 2 पे हो, कोई भी ग्रुप हो, क्लोरीन नहीं कोई भी ग्रुप हो, तो उसको बोलते हैं ऑर्थो। 1 और 3 पे तो मेटा, और 1 और 4 पे तो पैरा। तो इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट में पैरा का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। पैरा जो इसका आइसोमर है, तीनों आइसोमर है, दे हैव द सेम दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला बट अरेंजमेंट अलग है ग्रुप्स की। सो ये तीन आइसोमर्स हैं डाई हेलो दिस अरेन्स में, डाई हेलो अरेन्स में पैरा वाला का सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, पैरा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, दिस इज मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल होता है ड्यू टू सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, अच्छे से अरेंजमेंट है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, या मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि स्टेबल टूटना नहीं चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब मॉलिक्यूल्स को दूर करना, तो ड्यू टू बेटर सिमेट्री पैरा इज मोस्ट स्टेबल एंड हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अमंग द 3 आइसोमर्स। ठीक है, अब इसी का है हमारे सिलेबस में। उसके बाद किसका होता है, मेटा का होता है, और उसके बाद सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होता है, ऑर्थो, क्योंकि ग्रुप पास होता है तो रिपल्शन करते हैं, सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस chemical properties of Haloarenes. Okay, chemical properties of Haloarenes. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, देखो इसमें 3 रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन की, बड़ी आसान रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन है, तुम कोई हेलो, तुमने क्या ले लिया, हेलो अरीन ले ली, कोई कौन सी ले ली, क्लोरोबेंजीन ले ली, इसमें तुम ऐड कर दो क्या, NaOH। ठीक है, ऑलमोस्ट 300 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे और आई थिंक दिस 273 केल्विन पे। ठीक है, हाई प्रेशर तुम ऐड करोगे तो उससे क्या बन जाएगा, ये जो NaOH का OH है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, OH यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर जब OH लगाओ तो उसको बोलते हैं फिनोल, इसको बोलते हैं फिनोल। ओके, और इस प्रोसेस का नाम है डाउस प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम है डाउस प्रोसेस। गॉट इट। ठीक है, एक देखो और देखो, इसके साथ क्या करो, फिर से क्लोरीन लो। ठीक है, क्लोरीन ले लिया और क्या बोलते हैं, क्लोरीन का रिएक्शन तुम करा दो किसके साथ, NH3 के साथ, अमोनिया के साथ। ठीक है, अमोनिया के साथ करा दो तो बन जाएगा NH2। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन होगी ना, ग्रुप हट रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, यहां से ग्रुप हट रहा है कोई और ग्रुप लगे, ग्रुप हट रहा है कोई और ग्रुप लगे, दीज आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, तो यहां पे इसको बोलेंगे एनिलीन, बेंजीन के ऊपर जब NH2 लगाओ तो उसको बोलते हैं एनिलीन, सो दिस इज एनिलीन। ठीक है, 2 आ गए। अब इसकी एक और सब्स्टिट्यूशन कर लो, जैसे 2 रिएक्शनों की एक और सब्स्टिट्यूशन होती है, जैसे तुमने क्या ले लिया, ये ले लिया तुमने, इसके साथ तुमने ले लिया KCl। ठीक है, KCl ले लिया, टेम्परेचर की कंडीशन होती है मेरे ख्याल से 723 केल्विन टेम्परेचर होता है और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं, लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर रिएक्ट कोई रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, Cl लग जाएगा, Cl ग्रुप लग गया, सब्स्टिट्यूशन होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल, ये नाइट्राइल ग्रुप है, Cl ग्रुप को नाइट्राइल ग्रुप भी बोलते हैं, तो बेंजोनाइट्राइल। So this is benzonitrile. So these are some of the substitution reactions shown by the haloarenes. Okay, these are very easy. क्लोरीन को हटा के सब्स्टिट्यूट करना बस। सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। ओके, रिएक्शन विद मेटल्स। तो देखो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, जैसे तुमने लिया 2 मॉलिक्यूल किसके लिए, बेंजोक्लोरीन के, तुमने क्लोरोबेंजीन के तुमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, इनको ट्रीट करते तुमने 2Na। ठीक है, 2Na के साथ। ठीक है, तो जैसे वुड्स रिएक्शन हुई थी ना, वैसे ही होती है। तो जो एलिफेटिक में वुड्स रिएक्शन, एलिफेटिक में वुड्स बोलते हैं, एरोमेटिक में उसको फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिटिक रिएक्शन। तो कुछ नहीं होगा, ये दो बेंजीन के मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे, ये जुड़ जाएंगे, 2 बेंजीन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे और बाहर क्या हो जाएगा, 2NaCl प्लस। ठीक है, तो बोलते हैं फिटिक रिएक्शन, तो ये क्या बन गया, डाइफिनाइल। ठीक है, जैसे बेंजीन में से एक एसिड निकाल लिया ना, उसको बेंजाइल बोलते हैं या फिनाइल बोल देते हैं, तो दिस इज बन गया डाइफिनाइल। ओके, अब तुम ऐसे करो कि सेम लो, सेम रिएक्टेंट लो, 2 क्लोरोबेंजीन ले लो। ठीक है, उनको रिएक्ट कर दो किसके साथ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 एटम्स ऑफ कॉपर के साथ, तो भी क्या बनेगा, तो भी बनेगा डाइफिनाइल। बाइफिनाइल बोलते हैं, डाइफिनाइल बोलो तो भी क्या बनेगा, बाइफिनाइल। बाइफिनाइल बनेगा कि डाइफिनाइल, कुछ बोलो। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं जब Na की प्रेजेंस में बाइफिनाइल बने, डाइफिनाइल बने। ठीक है, डाइफिनाइल लिखो इसको, डाइफिनाइल बने तो उसको बोलेंगे फिटिंग रिएक्शन, और Cu की प्रेजेंस में बने तो उसको बोलेंगे उलमैन रिएक्शन, उलमैन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन होगी मेटल के साथ, मेटल के साथ। वी आर स्टडीइंग रिएक्शन विद मेटल्स। अब इसकी थर्ड रिएक्शन तुम्हें पढ़ाता हूं, जैसे इसमें एक मॉलिक्यूल लगे, क्लोरोबेंजीन ले लिया तुमने। ठीक है, इसको ट्रीट तुमने कर लिया, इसको ट्रीट करके तुमने CH3Cl के साथ, तो क्या बनेगा, यहां पे लग जाएगा CH3 लग जाएगा। ठीक है, CH3 लग जाएगा और Cl2 बाहर हो जाएगी, और Cl2 बाहर हो जाएगी। ठीक है, तुमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, बेंजीन के ऊपर जब CH3 लगा उसको बोलते हैं टोलुइन, उसको बोलते हैं टोलुइन, तो ये बन गया टोलुइन। ओके, अब इसकी एक रिएक्शन और बचती है बस, फिर रिएक्शन विद मेटल्स टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी चौथी रिएक्शन करा दूं। तुमने क्या किया, इसको क्लोरीन को किसके साथ ट्रीट कर दिया, मैग्नीशियम के साथ। ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तुमने इसको ट्रीट कर दिया किसके साथ, ईथर के साथ, तो क्या होगा, मैग्नीशियम जुड़ जाएगा, क्या बनाया जाएगा, MgCl। तो इसको बोलते हैं फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। बेंजाइल बोल सकते हैं, फिनाइल बोल सकते हैं, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। So this is phenyl magnesium chloride. So this is a reaction with
metals।